हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री रामानंद राय का जीवन चरित्र। किस प्रकार से वे महाप्रभु के अत्यंत प्रिय पार्षद हैं और किस प्रकार से उन्होंने महाप्रभु की लीला में सहयोग किया। जिस कार्य के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए उसमें श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी और श्री रामानंद राय उन दोनों ने उनकी बड़ी सहायता की, जिन भावों का आस्वादन करने के लिए आए। कल हम लोग पहुंचे थे कि महाप्रभु गोदावरी के तट पर श्री रामानंद राय से मिले और वे जातीय लोगों को देख करके वहां जो ब्राह्मण थे वो दोनों के भाव को नहीं समझ पाए और वो आश्चर्य प्रकट करने लगे कि ये सन्यासी है, इसका सूर्य के समान तेज है, फिर ये शूद्र से आलिंगन क्यों कर रहा है। और ये रामानंद राय ये भी परम गंभीर है, फिर भी एकदम बिल्कुल आकुल व्याकुल हो गया ये सन्यासी को स्पर्श करके। इसका कारण क्या है? तो दोनों ने फिर क्या किया, अपने अपने भावों को संवरण किया और फिर संध्या के समय आकर के मिलने के लिए बोला। संध्या के समय आकर के जब मिले तो पहले तो कल हमने बताया था एक दूसरे की महिमा को गान किया। रामानंद राय महाप्रभु की महिमा को वर्णन कर रहे हैं और महाप्रभु रामानंद राय की महिमा को वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद दोनों में कृष्ण कथा प्रारंभ हुई। शॉर्ट में हम लोग थोड़ा उसको श्रवण कर लेते हैं जो साध्य साधन निर्णय हुआ, क्योंकि ये तो बहुत विस्तार है, इसके लिए तो बहुत समय चाहिए। फिर भी जो संवाद हुआ उसमें क्या क्या मुख्य मुख्य बातें हुई उसको हम लोग देख लेते हैं। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्येर निर्णय, राय करे कहे स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्ति है। प्रभु ने क्या बोला कि साध्य साधन का निर्णय करो शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के सिद्धांत, शास्त्र का प्रमाण भी देना है। तब रामानंद राय ने क्या बोला, स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है। स्वधर्म आचरण करने से विष्णु भक्ति होती है। और श्लोक कौन सा बोला उसके प्रमाण के लिए, वर्णाश्रम आचारवता पुरुषेण परः पुमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्य तत्तोष कारणम। विष्णु पुराण में बताया कि स्वधर्म का आचरण करने से, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये स्वधर्म है अपने अपना, इनका आचरण करने से क्या होता है, विष्णु प्रसन्न होते हैं। विष्णु आराध्यता पंथा नान्य तत्तोष, तोष माने संतुष्ट होना, विष्णु संतुष्ट होते हैं उससे। भक्ति नहीं बताया इसे, संतुष्ट होते हैं। क्योंकि जैसे बताया कि कोई पिता का पुत्र है, कोई गलत काम नहीं करता, भले ही पिता की सेवा नहीं करता किंतु कोई गलत काम भी नहीं करता है, तो क्या है, पिता उससे भी संतुष्ट रहता है। इसी प्रकार से यहाँ समझना पड़ेगा कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से क्या है, विष्णु संतुष्ट होते हैं, तो आगे का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं भगवान कृपा करके, जिससे कि भक्ति में उसको साधु संग तक पहुंचा देंगे इस प्रकार से। लेकिन ये भक्ति नहीं है। प्रभु कहे एहो भाई आगे कहा, राय कहे कृष्णे कर्म अर्पण सर्व साध्य साध। तब प्रभु ने कहा, आपने कहा जो आपने जो बोला वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, एहो तो भाई क्यों, भाई क्यों बोला, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का संबंध शरीर से है और शरीर संबंधी क्रिया करने से कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, आत्मा संबंधी क्रिया करने से कृष्ण प्रसन्न होंगे। अभी आत्मा की बात भी नहीं आई, इसलिए बाह्य है। तब रामानंद राय ने क्या बोला, कृष्णे कर्म अर्पण सर्व साध्य साध। कृष्ण के लिए कर्मों को अर्पण करना। गीता में भगवान ने बताया, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगः समाचर। कि विष्णु के लिए अर्पित कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्मों के द्वारा मनुष्य को जगत में लोक बंधन होता है। इसलिए तुम फल की आकांक्षा से रहित होकर मुक्त संग, संग माने आसक्ति,
फल की आसक्ति से रहित होकर के कर्म करो और विष्णु के उद्देश्य से कर्म करो। इससे क्या होगा? भगवान संतुष्ट होंगे। और भी बताया भगवान ने गीता में, यत् करोसि अश्नासि यज्ञोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम्। जो कुछ तुम करते हो, जो कुछ भी खाते हो, भोजन करते हो, ददासी या जो कुछ दान करते हो, यत् तपस्यसि यज्ञोसि माने यज्ञ करते हो, और जो तपस्या करते हो वो सब मुझे अर्पण कर दो। इस प्रकार से भगवान ने गीता में कहा है। इसमें भी बताया तत्कुरुष्व मद अर्पणम, सब मुझे अर्पण कर दो, अर्थात कर्म फल का जो भी त्याग है। यद्यपि यहां पर सब कुछ कर्म नहीं है, बताया था कैसे कर्म नहीं है, क्योंकि कर्म का मतलब होता है वैदिक कर्म। और यहां पर जो कह रहे हैं यत् करो, जो कुछ भी करते हो, यानी खाना पीना सोना, ये सब कर्म थोड़ी आता है, ये वैदिक कर्म नहीं है, ये तो सामान्य क्रियाएं हैं शारीरिक। तो यहां पर भगवान शारीरिक क्रियाओं को भी अर्पण करने के लिए कह रहे हैं कि वो भी तुम मुझे अर्पण कर दो। और जो बताए यज्ञ होती, अर्थात यज्ञ करते हो, ददासी जो दान करते हो, और तपस्या करते हो, ये वैदिक क्रियाएं हैं। तो जो वैदिक क्रियाएं हैं और जो शरीर की सामान्य क्रियाएं हैं, वो सब भी तुम मुझे अर्पण कर दो। इसलिए ये पूर्ण रूप से प्योर कर्म भी नहीं है, और भक्ति तो है ही नहीं। भक्ति क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि यहां पर पहले कर्म करने की बात कही है, उसके बाद अर्पण की बात कही है। भक्ति में पहले अर्पण किया जाता है। क्या बताया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म इति पुंसार्पिता विष्णु। पहले अर्पण करना पड़ेगा स्वयं को, उसके बाद ये श्रवण कीर्तन इत्यादि किया जाएगा, वो तो भक्ति में आएगा। और पहले करने के पश्चात में जो अर्पण किया जाता है वो कर्म होता है। इसलिए ये भक्ति तो है ही नहीं। कर्म भी है, कर्म के साथ साथ लेकिन सामान्य क्रियाएं भी हैं, इसलिए ये पूरा कर्म भी नहीं है। ये जो श्लोक है इसमें मैं नहीं बता रहा हूं, ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इसकी एनालिसिस करके बताया ये सब बात। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सब कुछ जो भी तुम वैदिक और जो वैदिक कर्म नहीं है वो सब भी मुझे अर्पण कर दो, यही श्रेष्ठ है। प्रभु कहे एहो भाई, आगे कहा राय कहे स्वधर्म त्याग ए साध्य साध। तब उसके महाप्रभु ने कहा ये भी बाय है, क्योंकि अभी कर्म की ही बात चल रही है, अभी तो भक्ति आया ही नहीं है। तो इसलिए महाप्रभु ने इसको भी बाय बोल दिया। तब रामानंद राय ने कहा स्वधर्म त्याग। अच्छा, अभी तक जो वर्णाश्रम धर्म चल रहा था, शरीर से संबंधित जितना भी धर्म है उस सबको परित्याग कर दो, परित्याग करके भगवान की शरण ले लो। इसमें बताया, श्लोक कौन सा बताया? दो श्लोक बताए, एक भागवत का, एक गीता का। गीता का श्लोक कौन सा है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा। सारे धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और दूसरा श्लोक बताया आज्ञाएं गुणान दोषान मयादिष्टान। ये जो गीता का श्लोक है इसमें यद्यपि भक्ति की बात नहीं है। बताओ इसमें भक्ति की बात क्यों नहीं है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसलिए महाप्रभु ने इसको ही बाय बोला। स्वधर्म त्याग बोलने से क्या हुआ? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भक्ति बना है भज धातु से। भज धातु का मतलब होता है सेवा। इस श्लोक में कौन से शब्द में सेवा की बात है बताओ? भय के कारण किसी के शरण में चला जाना ये भक्ति थोड़ी है। भक्ति का मतलब ही होता है सेवा। भज धातु से बना है। लेकिन जो भागवत का श्लोक है उसमें भक्ति की बात कही होगा। यहाँ पर तो बताया सामान्य रूप से कि तू चिंता मत कर, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा, भगवान गारंटी दे रहे हैं। किंतु यहाँ भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति का मतलब होता है सेवा। सेवा की तो पूरे श्लोक में कहीं बात ही नहीं हुई। दूसरा जो भागवत का श्लोक है आज्ञाएं गुणान दोषान मयादिष्टान अपि स्वकान धर्मान संत्यज्य सर्वान माम भजे सप्तम। आज्ञा, आ माने सम्यक रूप से, ज्ञा माने जानकर, सम्यक रूप से जान करके क्या? गुणान दोषान मयादिष्टान,
मैंने जो शास्त्रों में बहुत सारे उपदेश प्रदान किए हैं, उन सबके गुण और दोषों का विचार करके फिर क्या करता है? धर्मान संत्यज्य सर्वान, जो सारे धर्मों को परित्याग कर देता है। और क्या करता है? माम भजेत, ये जो शब्द है ना भजेत, ये भक्ति है, ये सेवा है। इसलिए इस श्लोक में भक्ति की बात है, इसलिए ये गीता का जो श्लोक है उससे ये श्रेष्ठ है। सत्तम, वह श्रेष्ठ है। तो यहां पर एक बात और भी है कि भगवान ने बोला कि मैंने जो शास्त्र में उपदेश दिए हैं उनके गुण और दोषों का विचार करके उनको त्याग कर दो। तो भगवान की वाणी में, भगवान के उपदेशों में भी कोई दोष होता है? बताओ गौरव, भगवान की वाणी में कोई दोष होता है? अरे महापुरुषों की वाणी में भी कोई दोष नहीं होता, भगवान की वाणी में कहां से दोष होगा? लेकिन भगवान तो कह रहे हैं कि मेरे बताए हुए बातों का गुण और दोषों का विचार करो, उनको भी त्याग कर दो। बताओ वैभव, बताओ। सब उपदेश हाँ, अधिकार के अनुसार क्या होता है, एक के लिए जो गुण है वही दूसरे के लिए दोष हो जाता है। जैसे कल भी हमने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है, भक्ति में अभी प्रवेश नहीं हुआ है, उस समय उसको क्या है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनका ही पालन करना पड़ेगा। अगर इनका विपर्य करेगा तो उसको दोष लगेगा, उसको दंड मिलेगा। ठीक है, यही बात। अब ये क्या है, ये उसके लिए गुण है, यानी वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ही गुण है। अब ब्राह्मण अभी शूद्र से दीक्षा नहीं ले सकता, वर्णाश्रम धर्म शूद्र को ब्राह्मण से ही दीक्षा लेनी पड़ेगी। जो नीचे वाले हैं उनको ब्राह्मण से दीक्षा लेनी पड़ेगी। किंतु किसी का अगर भक्ति में प्रवेश हो गया, फिर कोई कहता है मैं ब्राह्मण हूं, तुम शूद्र हो, वैष्णव हो, तो क्या हुआ, तुम मुझसे दीक्षा लो। अब ये क्या हो गया, यही दोष हो गया। जो एक अधिकार के लिए जो चीज गुण होती है, दूसरे अधिकार में वही दोष हो जाती है। तो अधिकार के अनुसार गुण और दोषों का विचार करना है। भगवान की वाणी में कोई दोष नहीं होता है। जैसे तामसिक शास्त्र हैं, कोई व्यक्ति सात्विक है और अगर वो तामसिक शास्त्रों को छोड़ता नहीं, पढ़ता रहता है, तो ये क्या हो गया, दोष हो गया। और इसी प्रकार के कोई तामसिक व्यक्ति है और वो सात्विक इत्यादि को पढ़ेगा तो उसके लिए वो दोष हो गया। जैसे उदाहरण भी देता हूं बार बार कि कोई 10वीं क्लास का बच्चा है तो 5वीं क्लास की किताबें पढ़ता है, अपने क्लास की पढ़ता ही नहीं है, तो वो भी दोष है। और 5वीं वाला 10वीं की पढ़ता है तो भी दोष है। तो अपने अपने अधिकार के अनुसार यहाँ पर गुण और दोष की बात बताई गई है। और लोक आचरण के लिए करते हैं, इसलिए दोष नहीं लगता है। उद्देश्य भी तो होता है। अपने स्वार्थ एक अलग चीज है, स्वार्थ से करोगे तो वो दोष हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि ब्राह्मण लोग वैष्णवों की निंदा करते हैं, किस लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं, तो दोष हो जाता है कि नहीं। लेकिन वैष्णव लोग शास्त्र के अनुसार ब्राह्मणों से वैष्णवों की श्रेष्ठता स्थापित करते हैं, ये दोष नहीं होता है। होता है नहीं, होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। क्योंकि शास्त्र में बताया, जैसे हम लोग प्रसंगवश बहुत सारी बातें बोलते हैं कि ब्राह्मणा नाम सहस्रेभ्य क्षत्रियाजी विशेष, क्षत्रियाजी सहस्रेभ्य सर्व वेदांत पारगा। अब यहाँ पर ब्राह्मणों से वैष्णवों की हम महिमा को स्थापित कर रहे हैं, ये तो दोष नहीं है। एक जगह पर ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को स्थापित करना है, दूसरे जगह पर जब वैष्णवों से तुलना की जाएगी तो फिर उनकी वैष्णवों की श्रेष्ठता स्थापित करना है। लेकिन हमारा जो तुलना का उद्देश्य क्या है, वैष्णवों को तुलना का उद्देश्य अपनी महिमा को प्रकाशित करना नहीं होता है। सिद्धांत लोगों को पता चले उसके लिए हम विवेचना कर रहे हैं। लोगों को जो गलत गलत सिद्धांत पता है कि ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं है। शूद्र होने पर यहाँ पे अभी आएगा, अब आ ही गया प्रसंग तो मैं उसको ले ही लेता हूं। देखो, वर्णोत्तमे अथ च गुरौ सती या विश्रुते अपि च स्वदेशतो अथ वान्यत्र नेदम कार्यम शुभार्थिना। हरि भक्ति विलास में क्या कह रहे हैं, हीन वर्ण के व्यक्ति मंत्र प्रदानादि कार्य न करें। जो अभी बताया गुण और दोष, देखो अभी इस श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया। अर्थात शूद्र इत्यादि, वैश्य है, शूद्र है, दूसरों को मंत्र प्रदान कर रहा है, नरक में जाएगा।
स्पष्ट रूप से लिखा है। किंतु अब आगे सुनो, उच्च वर्णीय योग्य पुरुष हीन वर्ण व्यक्ति से कृष्ण मंत्र न लें। ये सब सिद्धांत बताए शास्त्र में, इन्हीं को बोल बोल करके लोग अब सिद्धांत बता देते। ये सभी सिद्धांत उनके लिए हैं जिनको जाति का अभिमान है। अभी क्या बताया, जो वर्णाश्रम धर्म में प्रतिष्ठित हैं उनके लिए यह सिद्धांत बिल्कुल ठीक है। अगर इसको वायलेट करेगा, उल्लंघन करेगा तो उसको दोष लगेगा। किंतु जाति अभिमान से रहित शुद्ध भक्ति परायण लोगों के लिए यह विधि नहीं है। उनके लिए कृष्ण तत्ववेत्ता, भजन विज्ञ, रसिक भक्त जनों को ही गुरु के रूप में वर्ण करना चाहिए, चाहे वे शूद्र हों या ब्राह्मण कुल के हों, कोई भी हो। यहां पर एक और हरिभक्ति विलास का पद्म पुराण का वचन बताया है, इसको स्पष्ट करने के लिए। क्या बताया, महाकुल प्रसूतो अपि सर्व यज्ञेषु दीक्षितः सहस्र शाखाध्यायी चन गुरु स्यात् अवैष्णव। गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा करो नर। ये जो श्लोक हम लोगों ने याद किया उसके पहले वाला श्लोक है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहे हैं, महाकुल प्रसूतो अपि, महाकुल में उत्तम कुल में जन्म लेने पर भी, सर्व यज्ञेषु दीक्षितः, समस्त यज्ञों में दीक्षित होने पर भी, सहस्र शाखाध्यायी, जो वेदों की सहस्र शाखाएं हैं उनका अध्ययन करने पर भी, न च गुरु स्यात् अवैष्णव, जो अवैष्णव है वो गुरु नहीं है, स्पष्ट बोल दिया। और यहां पर फिर बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं। श्री नरोत्तम ठाकुर, श्री नरहरि सरकार ठाकुर, श्री मुकुंद दत्त, श्री कानू ठाकुर, श्री श्यामानंद प्रभु, श्री रसिकानंद प्रभु, ये सब आचार्य कायस्थ, वैद्य, गोप और करण आदि जाति में, करण आदि कल बताते हैं शूद्र जाति, आविर्भूत हुए, किंतु अनेक ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने इनसे दीक्षा ग्रहण की। समझ गए? इसलिए यहां जो गुण दोष की बात कही गई है वो गुण दोष शास्त्र में नहीं है, लेकिन अधिकार के अनुसार वो हो जाते हैं। फिर क्या करना पड़ेगा, धर्मान संत्यज्य सम्यक रूपेण त्यज्य, सम्यक रूप से सारे धर्मों को परित्याग करके जो क्या करेगा, माम भजेत, जो मेरा भजन करता है वही क्या है, उत्तम। तो अब देखो यहां पर जो रामानंद राय संवाद है इसके बाद ज्ञान मिश्रा आया है, यानी ये ज्ञान मिश्रा से भी नीचे वाला ही है। ये तो वैधि भक्त है, पहली बात तो ये है, लेकिन भक्ति है इसमें। भक्ति क्यों है, क्योंकि भजे सेवा आ गई ना। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य काव्यदंडी में इसका विवेचन की है। जहाँ तृतीय अमृत वृष्टि शायद शुरू हो रही, वहां पे प्रारंभ में यही श्लोक दो बताए हैं। पहले गीता का बताया, उसमें बताया इसमें क्योंकि सेवा की बात नहीं है इसलिए भक्ति नहीं है। दूसरा श्लोक यहाँ बताया और उसमें ये बताया कि इस श्लोक में भजित सेवा की बात है, इसलिए ये भक्ति तो है, किंतु आज्ञाएं गुणान दोषान, गुण और दोषों का विचार करता है, जहाँ विचार करता है वो वैधि भक्ति आ गई। इसलिए ये बहुत श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि उदाहरण बड़ा अच्छा दिया वहां पर। जैसे कोई स्त्री है अपने पति से प्रेम करती है, किस लिए प्रेम करती है, मेरा पति सबसे सुंदर है, मेरा पति सबसे धनी है, मेरा पति सबसे गुणवान, इसलिए प्रेम कर रही है। तो ये कोई प्रेम हुआ? उससे अगर सुंदर ज्यादा मिल गया तो उसको छोड़ के उसके पास चली जाएगी, इसलिए ये उत्तम भक्ति नहीं है। अरे यहाँ सामान्य गुण दोष की बात है यार, सब चीज को सब जगह क्यों मिला देते हो? अभी क्या बताए, अधिकार का विचार हम लोग कर सकते हैं नहीं, हमको पता नहीं 5वीं क्लास की किताबें कौन सी, 6ठी क्लास की कौन सी है। तुम जो बात कह रहे हो ठीक ही है वो, लेकिन अभी वो तो ये तो सामान्य प्रसंग चल रहा है। वो जो गुण दोष है वो वैष्णवों के गुण दोष की बात चल रही है। यहाँ तो शास्त्र के सामान्य तमोगुण, तामसिक शास्त्र हम नहीं जानते क्या, राजसिक शास्त्र हम नहीं जानते क्या, सात्विक शास्त्र नहीं जानते, तो यहाँ ये सामान्य गुण दोष की बात चल रही है, वहां पर उत्तम गुण दोष की बात चल रही है। दोनों प्रसंग अलग अलग है। प्रभु कहे एहो बाय, आगे कहा राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार। अब देखो यहाँ पर इससे तो स्पष्ट ही है कि ये जो आज्ञाएं गुणान दोषान बताइए तो ज्ञान मिश्रा से भी नीचे है।
ये तो सामान्य वैदिक भक्ति में ही जो शुरू होती है, जहां से भक्ति शुरू हो जाती है। और सत्यम क्यों बोला? कल प्रभु जी भी बोले सत्यम क्यों बोला फिर इसको? सत्यम इसलिए बोला है क्योंकि इसने क्या किया, वर्ण आश्रम छोड़ दिया, कर्म फल त्याग भी छोड़ दिया, और उसके आगे और कुछ भी जो बताया था वो सब भी छोड़ करके इसने क्या किया, भजन, भगवान का भजन शुरू कर दिया। इसलिए उनकी अपेक्षा ये सत्तम है। वो सत हो गया, एक 70 हो गया, ये सत्तम हो गया, इसलिए सत्तम बोला है। ये भी सामान्य रूप से सत्तम बोला गया है। जैसे राजश्री सत्तम और मुनि सत्तम बोला है सुखदेव गोस्वामी के लिए, वो सत्तम नहीं है। प्रसंग भी देखना पड़ता है, किस प्रसंग बस शब्द का अर्थ लिया जाएगा। तो सब जगह सत्तम का मतलब तो महाभागवती हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। प्रसंग क्या चल रहा है? जैसे 3 स्टूडेंट हैं, तीनों फेलियर हैं, और उसमें से तुम्हें एक अच्छा चुनना है। अब जो अच्छा है वो वही सत्तम है, क्या करोगे बताओ? ऑप्शन तुमको 3 दिए, तीनों फेलियर हैं, तो उनमें से एक जो चुना है, जो जिसके फेलियर में भी जो थोड़ा ठीक ठाक है, चीजों को समझ लेता है, लेकिन बेचारा एग्जाम में नहीं लिख पाया क्योंकि राइटिंग धीरे धीरे लिखता था, इसलिए फेल हो गया। तो यहां पर महाप्रभु ने बोला ये भाई है, आगे कुछ बोलो। तो श्री रामानंद राय ने बोला ज्ञान मिश्रा भक्ति। अब यहां जो ज्ञान मिश्रा भक्ति की बात है, यहां ज्ञान मिश्रा से क्या मतलब? ज्ञान 3 प्रकार का होता है, कौन सा बताओ? तुलसीदास जी बताओ। अरे बोल रहा हूं, तुलसीदास जी बताओ। इतना हृदय में वो, जैसे महाप्रभु कह रहे हैं ना कि प्रेम के जो फल हैं वो वृक्ष में इतने ज्यादा लगे हैं कि उनसे रुका ही नहीं जा रहा है, वो बांटने में लगे हुए हैं, सबको परिकरों को हुए हैं। ऐसे इनके हृदय में इतना भर गया है कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, वो निकलता ही जा रहा है। तो बताओ ज्ञान कितने प्रकार का बताओ? अन्याभिलाषिता शून्यम पढ़ा, उसमें ज्ञान कर्मादि अनावृतम पढ़ा। तुम बताओ। अन्याभिलाषिता शून्यम आज जाके फिर से पढ़ना, वो प्रसंग अभी बोला ना, इसलिए अन्याभिलाषिता। मुझे पता था तुम लोग यही बोलोगे, क्योंकि इन्होंने, मैंने यहाँ ऐसे सुना था, इसलिए अन्याभिलाषिता शून्य में देखो यही 3 प्रकार का ही ज्ञान बताया। प्रभु जी तो उससे विपर्य नहीं करेंगे ना, अपना दोष नहीं देखेंगे। अगर कहीं दोष पकड़ा गया तो वो भी वो प्रसंग अलग है, तुम जाके पढ़ना। ठीक तो तत्पदार्थ का ज्ञान, त्वम पदार्थ का ज्ञान और जीव ब्रह्म एक ज्ञान, ये 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं। उसमें ज्ञान कर्मादि अनावृतम में बताया कि तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का ज्ञान भक्ति में आवश्यक होता है प्रारंभिक अवस्था में, किंतु जो जीव ब्रह्म एक ही ज्ञान है उसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो बताया, कौन सा? वो प्रसंग अलग है, बोल तो रहा हूँ, सुनते ही नहीं हो। अरे बुद्धि थोड़ा लगाओ, बुद्धि को लग रहा है कमरे में छोड़ा है सबके सब, और यहाँ पर जो मन में आ रहा है, जो हृदय में एक विचार प्रधान श्रोता होता है, एक होता है भाव प्रधान श्रोता। तो यहाँ विचार प्रधान मैं हूँ और बाकी सब भाव प्रधान है, अर्थात जो जिस प्रकार का भाव हृदय में उदित होता है वैसे ही बोलते जा रहे, और मैं विचार प्रधान हूँ। तो जो पढ़ करके इस समय ये प्रसंग चल रहा, अच्छा यहाँ पर ये होना चाहिए, मैं वैसे बोल रहा हूँ। तुम लोग बहुत उत्तम कोटि के श्रोता हो, ठीक है। तो ये जो 3 प्रकार का ज्ञान है, इसमें से जीव ब्रह्म एक की ज्ञान, ये ज्ञान मिश्रा भक्ति में यहाँ पर ये बताया। और इसके लिए श्लोक भी बताया, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। कि जो ब्रह्म अवस्था में प्रसन्न चित्त जो व्यक्ति होता है वह न तो शोक करता है न आकांक्षा करता है, और सभी भूतों में समदर्शी होकर के बाद में भक्तों की कृपा से प्रेम भक्ति को लाभ कर लेता है। तो ये ज्ञान मिश्रा भक्ति जो है ये उस वाली से सर्वधर्मान प्रत्यय से भी श्रेष्ठ बताया। प्रभु कहे एवं भाई, आगे कहा राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। महाप्रभु ने बोला कि ये भी बाय है,
कुछ और बताओ। रामानंद राय ने कहा कि देखो, जो ज्ञान मिश्रा भक्ति में, क्योंकि ये जीव ब्रह्म एक ही ज्ञान का मिश्रण था, इसलिए ये श्रेष्ठ नहीं है। इसको भी जो परित्याग कर देता है, ज्ञान शून्य भक्ति, ये क्या है, ये श्रेष्ठ है। और इसमें उदाहरण दिया जो श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, क्या, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंत एव जीवंत सन्मुखरताम भगवती वार्ता। ज्ञाने प्रयासम, ज्ञान के प्रयास को, उदपास माने त्याग कर, नमंत एव जो प्रणाम करता है आपको, जीवंत सन्मुखरिताम भगवती वार्ताम, और जो साधु लोग हैं, जो जीवंत साधु लोग हैं, उनके मुख से भगवदीय वार्ताम, आपकी कथाओं को सुनता है। ठीक है, और क्या करता है, स्थाने स्थिता श्रुति कथाम, एक स्थान पर रहकर बताए, जो साधु संग में रहकर के हरि कथा श्रवण करता है। तनु वांग मनोवीर्य, तनु से, वाणी से और मन से सब प्रकार से क्या करता है, आपकी सेवा करता है, साधुओं की सेवा करता है। प्रायसो अजीत, आप अजीत होने पर भी, अजीत अर्थात तीनों लोकों में आपको कोई जीत नहीं सकता है। जीतो अप्यसी, उसके द्वारा आप जीत लिए जाते हैं, अर्थात भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। तो ज्ञान के प्रयास को छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान शून्य भक्ति आ गया यहाँ पर, इसलिए महाप्रभु ने कहा हाँ, यहाँ से कुछ कुछ भक्ति दिखाई दे रही है, क्योंकि उससे पहले अभी तक क्या था, जैसे ज्ञान मिश्रा भी था, उसमें क्या है, जीव ब्रह्म एक ज्ञान मिला हुआ था, इसलिए वो भक्ति नहीं है, शुद्ध भक्ति। ज्ञान शून्य भक्ति बोल दिया, अभी यहाँ से थोड़ा शुद्ध भक्ति की बात शुरू होनी प्रारंभ हो गई। प्रभु कहे एहो है, आगे कहा राय कहे प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। अब यहाँ से पूरा शुद्ध भक्ति की बातें शुरू हो गई। प्रभु ने कहा ये तो हाँ कुछ कुछ ठीक है, किंतु इसके आगे भी कुछ है क्या। तो महाप्रभु रामानंद राय ने बोला क्या, कि प्रेम भक्ति, इसमें उदाहरण दिया है पद्यावली का, कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतई न लभ। और श्रीमद् भागवत का उदाहरण दिया, शतांग प्रसंगान मम वीर संविदो भवंत हृदकर्ण रसायना कथा तज्जोषणात् आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति। कि साधु संग में मेरी वीरवती कथाएं होती हैं, उन कथाओं को जो तज्जोषणात् आशु, उनको जो श्रवण करता है, शीघ्र ही उसके हृदय में अपवर्ग वर्तमनि, अर्थात मुक्ति को तुच्छ कर देने वाली पहले श्रद्धा होती है, फिर रति होती है, और फिर प्रेमा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यहाँ पर प्रेम भक्ति की बात बताई। प्रभु कहे एहो है, आगे कहा राय कहे दास्य प्रेम सर्व साध्य सार। रामानंद राय प्रभु ने बोला कि हाँ ये ठीक है, क्या इससे भी कुछ श्रेष्ठ बात है। तो रामानंद राय क्या बोले, दास्य प्रेम सर्व साध्य सार, इससे श्रेष्ठ है दास्य प्रेम। यहाँ पर दास्य भाव भी बहुत प्रकार के हैं, जैसे बताया वैकुंठ में दास्य भाव है, उसके ऊपर अयोध्या में दास्य भाव है हनुमान जी का, उसके ऊपर फिर द्वारका में दास्य भाव है, मथुरा में भी है, और उसके ऊपर में ब्रज में भी है। यहाँ पर आज ही मैं एक गुरुदेव का लेक्चर सुन रहा था, उसमें बड़ा सुंदर बताया उन्होंने, इसकी दास्य भाव का विवेचना की थी। उसमें बता रहे हैं गुरुदेव कि जो वैकुंठ का है, जो दास्य भाव है, और जो अयोध्या का भी है, उसमें क्या है, पूरा ऐश्वर्य भाव रहता है। ऐश्वर्य भाव अर्थात भगवान है, सर्वशक्तिमान है, इस भाव से वो सेवा करते हैं। लेकिन जो द्वारका और मथुरा में है, उसको ऐश्वर्य नहीं कहते, उसको गौरव बुद्धि बोलते हैं। ऐश्वर्य भी है, यहाँ को पता है ना, भगवान भी है, लेकिन गौरव बुद्धि भी आ जाती है। जैसे गौरव, फिर गुरुदेव ने उदाहरण दिया, ऐसे हम समझ नहीं पाएंगे इनमें ऐश्वर्य में गौरव में अंतर क्या है। तो गौरव उन्होंने बताया, जैसे गुरुदेव अपना उदाहरण देते कि जैसे मैं गुरु हूं तुम्हारा, तो तुम्हारी मेरे प्रति गौरव बुद्धि है, ऐश्वर्य बुद्धि नहीं, ये सर्वशक्तिमान है, ये ऐसे है वैसे, इसको गौरव बुद्धि कहते हैं। तो कहते हैं ये जो है इस प्रकार की गौरव बुद्धि होती है, लेकिन उसमें भी ऐश्वर्य थोड़ा होता है। फिर जो ब्रज का है, उसमें कहते हैं ऐश्वर्य बिल्कुल, ऐश्वर्य बुद्धि बिल्कुल नहीं है, पूरा गौरव बुद्धि है। गौरव बुद्धि अर्थात किस भाव से है, जैसे कि ये नंद बाबा कौन है, ब्रज के राजा हैं, तो ये हमारे राजा जी का बेटा है, तो ये एक अलग प्रकार का गौरव है। उस प्रकार का गौरव नहीं है जैसे द्वारका और मथुरा में भी है। उसमें क्या है गौरव, कि भगवान भी है साथ में, लेकिन यहां पर ब्रज में क्या है, उनको भगवान तो मानते नहीं,
तो गौरव बुद्धि फिर भी है क्या? नंद बाबा यशोदा मैया जो हैं वो हमारे ब्रज के राजा हैं और वो ब्रज के राजा का पुत्र है, इसलिए। लेकिन उसमें सख्य भी मिला हुआ है, वात्सल्य भी थोड़ा बहुत होता है। अर्थात जैसे कृष्ण को गोदी में लेकर के उनके पलंग पर ही सो गए, तो इस प्रकार का ब्रज में भाव होता है। तो ये जो दास्य रस है इसका अपना अपना फिर बहुत सारा इसमें विस्तार से बताया। हम लोग शॉर्ट में ही चल रहे हैं। यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भगवती निर्मला तस्य तीर्थ पदा किं वा दासा नाम अवशिष्यते, कि जिनका नाम श्रवण करने मात्र से ही जीव निर्मल हो जाता है, उन भगवान के दासों के लिए भला इस जगत में क्या शेष रहता है। प्रभु कहे एहो है किछु आगे आर, राय कहे साध सख्य प्रेम सर्व साध्य सार। प्रभु ने बोला हाँ ये ठीक है, अच्छा है, किंतु क्या इससे कुछ भी और आगे है? रामानंद राय जी का हाँ है, सख्य प्रेम सर्व साध्य सार। जो सख्य प्रेम है वो सर्व साध्य सार है। सख्य प्रेम उदाहरण दिया क्या कि जो ब्रज में सखा लोग हैं वो अगर उनको कोई चीज घर से लाते हैं, स्वादिष्ट लगती है, तो वो क्या करते हैं? झूठा खा करके कृष्ण को खिलाते, देख मेरी मैया ने कितना बढ़िया बना करके दिया। इसी कारण से ब्रह्मा जी मोहित हो गए। उन्होंने देखा ये इस प्रकार की क्या लीला हो रही है, ये भगवान है। भगवान तो उनको सबसे पहले भोग लगता है, उसके बाद उनका उच्चिष्ट सब लोग खाते हैं। यहाँ तो ये गोप बालकों का भी झूठा खा रहे हैं। इस प्रकार से इसमें निसंकोच भाव रहता है, कृष्ण के प्रति निसंकोच भाव। इसमें श्लोक तो बताया प्यार चैतन्य चरितामृत में श्रील रामानंद राय ने उन्होंने बताया श्लोक, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदैव तेना मायाश्रितानाम नरदार केण साकम विजहु कृत पुण्य पुंजा। और श्री कविराज गोस्वामी क्या लिख रहे हैं? कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए करे क्रीडारण, कृष्णे सेवे कृष्णे कराए आपन सेवा। कंधे पे चढ़ जाते हैं और कृष्ण को भी कंधे पर चढ़ाते हैं और इस प्रकार से उनके साथ लीला करते हैं। कृष्ण सेवे कृष्ण कराए आपन सेवन, कृष्ण की कभी सेवा भी करते हैं, कभी अपनी भी सेवा करा लेते हैं। विश्रम्भ प्रधान सख्य गौरव संभ्रमहीन, अतएव सख्य रसेर तीन गुण चिन्ह। ममता अधिक कृष्ण आत्मसम ज्ञान, अतएव सख्य रसेर वश भगवान। क्या बता रहे हैं? इसके तीन गुण है। ममता बहुत अधिक है, कृष्ण को अपने समान ही जानते हैं और इसलिए सख्य रस के वशीभूत कृष्ण हो जाते हैं। प्रभु कहे ए उत्तम, यहां से उत्तम बोलना शुरू किया। हाँ सख्य रस तो है, क्योंकि अब गौरव बुद्धि भी नहीं रही। अब गौरव बुद्धि नहीं रही कि ये नंद बाबा के बेटे हैं, तो वो तो सीधे बोलते हैं तू नंद बाबा, तेरे बाप के पास में 9 लाख गए, मेरे बाप के पास में 11 लाख गए। वो गौरव बुद्धि भी खत्म। तो प्रभु ने कहा हाँ एहो उत्तम, अब कृष्ण वशीभूत होने प्रारंभ हो गए। आगे कहा राय कहे वात्सल्य प्रेम सर्व साध्य सार। प्रभु ने कहा कि ये तो उत्तम है, इससे भी आगे बोलो। तो उन्होंने बोला कि जो वात्सल्य प्रेम है वो इससे श्रेष्ठ है। इसमें श्लोक दे रहे हैं, नंदा किम करोद ब्रह्मण श्रेय एवं महोदयम, यशोदा च महाभागा पपौ यस्या स्तनम हरि। श्री परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि नंद बाबा ने ऐसा क्या किया, कौन सा महापुण्य सुकृति किया जिससे कृष्ण ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया, और यशोदा ने भी ऐसे कौन सी पुण्यमयी सुकृतियां की जिसके फलस्वरूप साक्षात परब्रह्म कृष्ण ने उनका स्तनपान किया। तब श्री रामानंद राय ने एक और भागवत से श्लोक बताया, नेमम विरिंचो न भवो न श्रीरपि अंग संश्रया, प्रसादम लेविरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। क्या बता रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कहते हैं, हे राजऋषि, गोपी यशोदा ने मुक्तिदाता कृष्ण से जो प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद न तो ब्रह्मा को, न शिव को और न विष्णु की वक्ष स्थल पर निवास करने वाली लक्ष्मी देवी को ही प्राप्त हुआ। इस प्रकार से वात्सल्य रस की महिमा के लिए श्लोक बताए। प्रभु कहे ए उत्तम, आगे कहा राय कहे कांत भाव प्रेम साध्य सार। प्रभु ने कहा हाँ ये उत्तम है, कुछ और आगे भी है। तब रामानंद राय ने बोला कांत भाव, अर्थात
मधुर रस। और उसमें उदाहरण दिया, नायम श्री अंगऊ नितांतर ते प्रसाद स्वर्यो सिताम नलिन गंधरुचाम कुतो अन्या रासोत्सवे अस्त भुजदंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाम यह उद्गार ब्रज वल्लभी नाम। इसमें लिखा ब्रज सुंदरी नाम, चेक करना है इसको। रात के समय में नायम श्री अंग, जो भगवान के अंग में वास करने वाली है लक्ष्मी देवी, उनको भी यह प्रसाद प्राप्त नहीं हो, कृपा। स्वर्योसिताम नलिन गंध रुचाम, स्वर्ग में वास करने वाली जो नलिन गंध रुचाम, जिनके शरीर से पद्म की गंध निकलती है, ऐसी देवांगनाओं को भी यह कृपा प्राप्त नहीं हुई। कौन सी कृपा? रासोत्सवे अस्त भुजदंड गृहीत कंठ, रात के समय कृष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं को इनके गले में डाल दिया। लब्धा शिशाम यह उद्गार ब्रज वल्लभी नाम, ऐसी जो गोपियां हैं उनकी क्या अद्भुत महिमा है। और बता रहे हैं, तासाम आविर्भूत शौरी स्मय मान मुखाम्बुजा पीताम्बर धरस्रग्वी साक्षात मनमथ मनमथ। अर्थात जो गोपियों के बीच में जो कृष्ण होते हैं तो उस समय उनकी शोभा कैसी होती है? अनिर्वचनीय, अवर्णनीय, इतनी अधिक शोभा होती है। क्या? साक्षात मनमथ मनमथ। मनमथ है कामदेव, कामदेव के भी मन को, अर्थात कामदेव कृष्ण के सौंदर्य को उस समय देख करके मूर्छित हो गया। ये है मनमथ मनमथ। और बता रहे हैं यहां पर कि इतने कृष्ण गोपियों के इतने वशीभूत हैं कि यद्यपि जो कृष्ण ने बोल रखा है, कृष्णेर प्रतिज्ञा दृढ़ सर्वकाले आचे जे जैसे भजे कृष्ण तारे भजे तैसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस ततः भजामि। जो मेरा जैसा भजन करता है मैं भी उनका वैसा ही भजन करता हूँ, अर्थात उनको उसी के अनुसार फल प्रदान करता हूँ। लेकिन गोपियों की इतनी महिमा है कि कृष्ण ने उनके समक्ष में सरेंडर कर दिया और कहा नहीं नहीं भाई, तुम्हारे सामने जैसा तुमने मेरा भजन किया है मैं वैसा भजन नहीं कर सकता। और श्लोक क्या बोला? न पार्ये हम निर्बद्ध संयुजाम स्वसाद कृत्यम विबुधा युथा पिव या माँ भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृक्ष तद्वह प्रत्यात साधन। कि हे ब्रज सुंदरियों, मैं ब्रह्मा के बराबर भी, क्या बता रहे हैं? विबुधा, विबुधा आयुष, विबुधा माने ब्रह्मा, और उनके बराबर की आयु लेकर भी तुम्हारे ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने मेरे लिए अपनी दुर्जर गेह श्रृंखला, जो घर की जो श्रृंखलाएं होती हैं जिनमें विशेष रूप से जो आर्य कुल की जो स्त्रियां हैं बंधी हुई हैं, पतिव्रता नारियां, क्या उनका पतिव्रत धर्म, उनका और भी जो धर्म होते हैं जो गोपी गीत में बताया, पति सुतान्वय भ्रातृ बांधवान अति विलिंग ते अंतच्युतागता गति विदस तवोद गीत मोहिता तब योषिता कस्त्यजन। पति, सुत, भाई, बंधु और बताया लोक मर्यादा इत्यादि, वो सब भी उन्होंने कृष्ण के लिए परित्याग कर दिया। लेकिन कृष्ण तो अपने भक्तों को परित्याग नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो कांता प्रेम है ये सर्वोत्तम है, जहां पर कृष्ण स्वयं ही कह देते हैं कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार से कांता महिमा बताया। प्रभु कहे यही साध्य अवधि सुनिश्चय, निश्चय रूप से ये सर्वश्रेष्ठ। कृपा करी कहा यदि आगे किछु है। अभी प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रभु तो स्वयं ही उन्होंने रामानंद राय के हृदय में सब कुछ प्रकाशित किया है, और रामानंद राय तो वही बोल रहे हैं जो प्रभु चाहते हैं, जगत के सामने सारे तत्वों को प्रकाशित करना चाहते हैं, रस विचार को। इसलिए महाप्रभु बोले यह साध्य की अंतिम अवधि है, लेकिन इसके अगर आगे कुछ और भी हो तो आप बताइए। राय कहे इहार आगे पूछे ही न जने एत दिन नाही जानी आछय भुवने। रामानंद राय ने क्या बोला? मैं नहीं जानता था कि इस त्रिभुवन में इसके आगे भी कोई पूछने वाला होगा, अर्थात कोई ऐसी जिज्ञासा करेगा कि इसके आगे भी कुछ है। इहार मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि जहार महिमा सर्व शास्त्रे ते बखान।
कि अगर गोपियों के मध्य में भी अगर कोई श्रेष्ठ है तो वो क्या है, राधा जी का प्रेम है। इसमें है ना श्लोक पद्म पुराण में, त्रैलोक्य पृथ्वी मान्य जम्बू द्वीपो ततोपरम तत्रापि भारतवर्षम तत्रापि मथुरा तत्रापि वृंदावनम गोपी कदम्बकम तत्रापि राधिका सखी वर्गम तत्रापि राधिका वरा। इस श्लोक में बता रहे त्रैलोक्य पृथ्वी मान्य, तीनों लोकों में पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ है। तीनों लोग कौन, मतलब भू भुवा स्वर्ग, उसमें पृथ्वी को श्रेष्ठ क्यों बताया, यहाँ पर रहकर भजन होता है। जम्बू द्वीपो ततोपरम, वहां पर 7 द्वीप हैं, उन 7 द्वीप में जम्बू द्वीप सर्वश्रेष्ठ है। तत्रापि भारतवर्षम, जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, उसमें से भारतवर्ष सर्वोत्तम है। तत्रापि मथुरापुरी, यहाँ पर बहुत सारी पुरियां हैं, उसमें मथुरापुरी सर्वोत्तम है। तत्रापि वृंदावनम, और मथुरापुरी में भी वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है। गोपी कदम्बकम, उसमें भी वृंदावन में जैसे बताया सख्य रस दास्य रस सब रस हैं, उसमें से सर्वोत्तम क्या है, गोपियां। उनमें भी बहुत सारे ग्रुप हैं, यूथ जिनको हम लोग समझते हैं यूथ, उन यूथ में भी क्या, तत्रापि राधिका सखी वर्गम, चंद्रावली का भी, उनकी सखियों का भी वर्ग है, ग्रुप है, बहुत सारे हैं। उसमें से राधा जी का जो वर्ग है वो सबसे श्रेष्ठ है। और तत्रापि राधिका वरा, और भागवत में इसके, भागवत के यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं, आगे बता रहे हैं। इहार मध्य राधार प्रेम साध्य शिरोमणि जहार महिमा सर्व शास्त्रे थे बखानी, समस्त शास्त्रों में राधा जी के प्रेम की महिमा ही बताई गई है, इसलिए कांता प्रेम में भी सबसे श्रेष्ठ है राधा जी का प्रेम। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सेविका विष्णु अत्यंत वल्लभा। पद्म पुराण का वचन है ये, लघु भागवतामृत में श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने कोट किया है। जिस प्रकार से राधा जी को कृष्ण को प्रिय है, उसी प्रकार से उनका कुंड भी उनको अत्यंत प्रिय है। समस्त गोपियों में केवल राधा जी ही कृष्ण की अत्यंत प्रिय है। भागवत का प्रमाण बता रहे हैं, अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यद्रह। सखियां आपस में परस्पर कह रही, जब कृष्णदास से अंतर्धान हो गए तब क्या कह रही, हे सखी, हम लोगों को परित्याग करके ये कृष्ण किस सौभाग्यशाली गोपी के साथ में गए। उन्होंने अवश्य कृष्ण की बड़ी आराधना की है। इसका गूढ़ तात्पर्य क्या है, इसका गूढ़ तात्पर्य है कृष्ण कांताओं की भी शिरोमणि है, इसलिए उनका नाम क्या हुआ है, राधिका। अनया राधितो, प्रभु कहे, आगे कहा, सुनते पाई सुखे अपूर्व अमृत नदी बहे तुम्हार मुख। प्रभु को तो संतोष हो ही नहीं रहा है, उनका तो रस जो है भीतर में और बढ़ता ही चला जा रहा है। इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर आगे कुछ बोलो, इतना सुख हो रहा है, अपूर्व अमृत की नदी तुम्हारे मुख से प्रवाहित हो रही है, ऐसा रसास्वादन कभी पहले नहीं हुआ। चूरी करी राधा के नील गोपी गणेर डरे, अन्यापेक्षा हैल प्रेमेर गाढ़ता न स्फुरे। तब राय जी ने बोला, नहीं राय महाप्रभु बोल रहे हैं, राय आपने अनया राधितो श्लोक के द्वारा श्री राधिका के संबंध में जो संकेत किया है कि सभी गोपियों से राधा जी सर्वोत्तम है, उससे यदि दूसरी गोपियों के डर से ही कृष्ण गुप्त रूप से राधा जी को एकांत में ले गए तो यहाँ अन्य अपेक्षा है, अर्थात वे दूसरी गोपियों से भी प्रेम करते हैं, इसलिए कहीं इनके सामने ले जाऊंगा तो ये बुरा ना मान जाए। समझ गए क्या कह रहे हैं, कि अगर राधा जी से प्रेम करते हैं और अन्य गोपियों से भी प्रेम करते हैं, दूसरे गोपियों के भय से राधा जी को एकांत में ले गए, इसका मतलब तो हुआ उनसे भी प्रेम करते हैं। तो इसको पूरा स्पष्ट रूप से बोलो। अभी महाप्रभु बताए ना, पूरा स्थापित करना चाहते राधा जी की महिमा, कि जगत के लोग कहीं ऐसा ना इस प्रकार से अर्थ ना निकाले। इसलिए फिर रामानंद राय ने, राधा लागी गोपी रे यदि साक्षात करे त्याग, तभी जानी राधाए कृष्णेर गाढ़ अनुराग। यदि कृष्ण समस्त गोपियों के सम्मुख ही उनका परित्याग करके राधा जी को अपने साथ ले जाते तो समझा जाता कि कृष्ण का राधा जी के प्रति सर्वाधिक
अनुराग है। इस प्रकार से कह रहे हैं, राय कहे तबे सुन प्रेमेर महिमा, त्रिजगते राधार प्रेम नाही को उपमा। गोपी गणे रास नृत्य मंडली छाड़िया, राधा चाही बने फिरे बिलाप करिया। तब कह रहे हैं रामानंद जी, उन्होंने बड़े चतुराई के साथ में महाप्रभु की उक्ति का खंडन कर दिया। कैसे? उन्होंने कहा, प्रभु चलो शारदी रास में अन्य अन्य गोपियों से छिप करके कृष्ण राधा जी को संग लेकर के गए, ये तो सत्य है, और श्री कृष्ण दूसरी गोपियों की अपेक्षा रखते हैं, उससे यह भी प्रमाणित होता है, जो कौन से शारदी रास से। किंतु यह सब समय नहीं देखा जाता है। आपकी बात का खंडन कर रहे हैं अभी। कैसे? श्री जयदेव कवि द्वारा वर्णित बासंती रास के समय यह निस्संदेह रूप से प्रमाणित होता है। शतकोटि गोपियों के साथ रासलीला हुई, अकस्मात कृष्ण ने देखा रास मंडली में रासेश्वरी राधा जी नहीं है। तत्क्षणात वे रास स्थली को छोड़कर खिन्न मन से विलाप करते हुए राधा जी को ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़े। बासंती रास, करोड़ों गोपियां रास स्थली में पड़ी रही उनके सामने ही। कृष्ण ने उनकी ओर देखा भी नहीं, अथवा उनसे यह भी नहीं कहा कि मैं कहां जा रहा हूं, सबके सामने ही चले गए। यहां पर यह दिखाता है कि सबके सामने भी राधा जी के लिए कृष्ण सबको छोड़ करके गए, किसी भी गोपी की अपेक्षा नहीं की। इस प्रकार से राधा जी के प्रति श्री कृष्ण का प्रगाढ़ और दृढ़ अनुराग का यही परिचय है। फिर यहाँ पर श्लोक भी बताया, संसारी रपि संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम, राधा माधाय हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। कि कंसारी श्री कृष्ण ने अपनी संपूर्ण सार रूप रासलीला की वासना को दृढ़ता पूर्वक बांधने वाली श्रृंखला रूप राधा जी को हृदय में धारण करके अन्य अन्य समस्त ब्रज सुंदरियों को परित्याग कर दिया। फिर गीत गोविंद के बहुत सारे प्रमाण श्री रामानंद जी दे रहे हैं। इस प्रकार से श्री रामानंद राय जी ने राधा जी की महिमा को स्थापित कर दिया। तब प्रभु बोले, प्रभु कहे ये लागी आइलाम तुम्हारे स्थाने, सही सब तत्व वस्तु है ल मोर ज्ञान। तो प्रभु कह रहे हैं, मैं इसलिए तुम्हारे पास आया था, आज मुझे क्या हो गया, सारा तत्व ज्ञान हो गया। एवे जानी लूं साध्य साधन निर्णय, आगे आर आछे किछु सुनते मन है। प्रभु का बताया ना, रस की नदियां प्रवाहित हो रही है। हम तो रसज्ञ हैं नहीं, तो हमको तो आनंद नहीं आता, लेकिन जो रसज्ञ हैं उनको तो सुनते सुनते अघाते नहीं कि तो और बोलो और बोलो और बोलो। अभी महाप्रभु साक्षात रसराज महाभाव और रामानंद राय, उनके मुख से साक्षात रस की जो नदियां प्रवाहित हो रही हैं, तो दोनों का जी भरता ही नहीं। इसलिए मैंने साध्य साधन तत्व तो जान लिया, किंतु आगे कुछ और हो तो मेरा मन उसको भी सुनना चाहता है। कृष्णेर स्वरूप कह राधार स्वरूप, रस कौन तत्व प्रेम कौन तत्व रूप। कृपा करी यही तत्व कहता हमारे, तुमा बिना केहा यहा निरूपिते नारे। तब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं रामानंद जी, कृष्ण का स्वरूप क्या है, राधा जी का स्वरूप क्या है, ये सब रस तत्व क्या है, ये सब बताइए। और प्रेम तत्व का भी स्वरूप क्या है, इन सब तत्वों को बताइए, क्योंकि आपके अतिरिक्त और कोई भी इन तत्वों का निरूपण करने में समर्थ नहीं है। राय कहे यहा हमी किछु न जानी, तुम्ही जई कहो सही कहीं वाणी। प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, जो आप मुझसे कहलवा रहे हैं मैं वही कह रहा हूं। तुम्हार शिक्षाएं पढ़ी जेन सुख पाठ, साक्षात ईश्वर तुम्ही के बुझे तुम्हार नाट। आपकी इच्छा से मैं केवल पाठ कर रहा हूं, जैसे जो तोता होता है, तोता पाठ करता है, उसी प्रकार से मैं भी क्या है, तोते की तरह पाठ कर रहा हूं। आप तो साक्षात ईश्वर हैं, आपके नाटक को भला कौन जान सकता है? आपका जो अभिनय ये चल रहा है, इसको कौन जान सकता है? हृदय प्रेरणा कर जीवाय कहाओ वाणी, की कहिए भाल मंद किछु न जानी। अंतर्यामी रूप से आप हृदय जो प्रेरणा दे रहे हैं, मैं वही सब बातें बोल रहा हूं। क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। तब प्रभु ने अपनी दीनता प्रकाशित की। प्रभु भी लीला कर रहे हैं, अपने स्वरूप को बार बार छिपाने का प्रयास करते हैं, परंतु छुपा नहीं पाए। प्रभु कहे मायावादी आमी तो सन्यासी, भक्ति तत्व नहीं जानी मायावादे भासी।
बताया ना, प्रभु भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कि मैं तो मायावादी सन्यासी हूं, भक्ति तत्व को कैसे जान सकता हूं? तो मायावादी क्या है? मैं ही ब्रह्म हूं, वो भक्ति तत्व क्या जानते? हर समय मायावाद में उलझा रहता हूं। सार्वभौम संगे मोर मन निर्मल हईल, कृष्ण भक्ति तत्व कह तहारे पूछिल। तेहो कहे आमी नहीं जानी कृष्ण कथा, सबे रामानंद जाने तेहो नहीं ये था। मेरा तो मायावादी था मैं, अरे सार्वभौम भट्टाचार्य की कृपा से थोड़ा भक्ति तत्व देखो उल्टी बात बोल रहा। सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी थे, प्रभु की कृपा से भक्ति तत्व जाने। और प्रभु कह रहे हैं मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो सार्वभौम ने थोड़ी कृपा कर दी इसलिए थोड़ा भक्ति तत्व जान गया। और उन्होंने ये बताया था कि मुझे भी भक्ति तत्व नहीं आता है, तुम राय रामानंद जी से पूछना, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। तुम्हार ठाई आईलांग तुम्हार महिमा सुनिया, तुम ही मोरे स्तुति कर सन्यासी जानी। रामानंद आपकी महिमा सुनकर मैं आपके पास आया, किंतु आप तो मुझे सन्यासी समझकर उल्टा मेरी स्तुति कर रहे हो। अरे मैं सन्यासी तो मायावादी हूं, मुझे कुछ नहीं आता। किवा विप्र, अब प्रभु ने फिर सिद्धांत बता दिया वहां, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र केने नए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। सार बता दिया। आज यहीं पर रखते हैं, चाहे कोई विप्र हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे शूद्र हो, जो कृष्ण तत्ववेत्ता है वही गुरु है।